हाय गाइस, मैं पवन सैनी। आज बच्चों हम आपको अवतल दर्पणों से प्रतिबिंबों को किस प्रकार से बनाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 10th हो या 12th हो, दोनों में ही इसमें से बहुविकल्प से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी जो 6 आकृतियां हैं उनको किस प्रकार से हम बनाएं, उसके लिए मैंने ही बहुत ही शॉर्ट मेथड बताया है और एक चित्र के माध्यम से सारी 6 स्थितियों को समझाया है। तो देखेंगे प्रतिबिंबों का बनना, वो भी अवतल दर्पण से, मज़ा आने वाला है। तो देखिए यहाँ हमारा जो ये है पोर्शन आपका अवतल दर्पण दिया गया है और इसमें जो बाहर वाला हिस्सा है वो पॉलिश किया गया है, जो अंदर का जो तल है वो दबा हुआ होता। हमारी अवतल दर्पण की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो दबा हुआ होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की मैंने 6 स्थितियाँ ली गई हैं, जिन्हें A, B, C, D, E और F से हमने दिखा दिया गया है। देखिए आप जानते हैं कि दर्पण का जो ध्रुव होता है ये हमारा P होता है और ये F फोकस होता है, C हमारा वक्रता केंद्र है। जब आप 6 स्थितियाँ बनाते हैं तो उसके लिए आपको देखिए कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। वो बातें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ ये है कि ये जो समांतर मुख्य अक्ष है, यानी ध्रुव से फोकस की दूरी आपको स्केल से नापकर समान लेनी होगी, चाहे आप उस दूरी को 2 सेंटीमीटर लें या 3 सेंटीमीटर लें। जो आपने ध्रुव से फोकस तक की दूरी ली है वही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की होनी चाहिए। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ ये मैंने अनंत वाला हिस्सा लिया है जब वस्तु अनंत पर रखी गई है। दूसरा जो हमारा वस्तु वाला है ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तीसरी बात करते हैं कि यहाँ वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। चौथी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी गई है। 5 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारी वस्तु जो है फोकस पर रखी गई है और लास्ट वाली जो है हमारी वस्तु जो रखी गई है फोकस और ध्रुव के बीचों बीच रखी गई है। अब देखिए बारी बारी से सबका फिगर बनाएंगे। तो ये यहाँ देखिए कुछ बातें ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, जब आपकी वस्तु अनंत पर हो तो वहाँ पर आपको जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उसे आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेना होगा। यानी ये अनंत वाला जो पोर्शन है इसमें आपको इसे मुख्य अक्ष यानी ये वाली जो है इसके समांतर हम ले जाएंगे। चलिए इसे हम समांतर ले जाते हैं। समांतर ले जाने के बाद आप क्या देखते हैं कि ये हमारी दर्पण से टकराती है। तो इसका मतलब जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं। तो वो ये पहले आप यहाँ पे टकराएं, टकराने के बाद में परावर्तित होंगी। अब देखिए परावर्तित होने के लिए ये जो है हमारी फोकस से होकर गुजरेंगी। तो देखिए चलिए इसे हम फोकस से होकर गुजार देते हैं। चलिए यहाँ आप इसको जो है फोकस से होकर गुजार दिया। तो इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बन गया? फोकस पर। जब आपकी वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। और देखिए फोकस पर बना है प्रतिबिंब तो ये आपका उल्टा प्रतिबिंब है और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहली स्टेप आपने क्लियर कर ली है कि वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब है हमारा फोकस पर बनेगा। अब बात आती है कि आपका बी वाली स्थिति में, सी में, डी में यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो फोकस के पास वाली वस्तुएं हैं उन सभी के प्रतिबिंब हम फोकस से होकर ही गुजारेंगे। तो आप क्या समझे कि वस्तु यानी फोकस के पास जितनी भी वस्तुएं हैं, देखिए यहाँ बी वाला पोर्शन है, सी वाला पोर्शन है, डी वाला पोर्शन है, तो ये फोकस के नज़दीक है। तो इसका मतलब ये जो गुजरेंगी आपकी कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से होकर गुजरेंगी। चलिए गुजार देते हैं। तो देखिए यहाँ गुजारने के लिए देखिए हम इसका कलर स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सेकंड बी वाली स्थिति को फोकस से गुजारते हैं। चलिए गुजार दिए। तो देखिए ये वाला पोर्शन आप फोकस से होकर गुजार दिया। गुजारने के बाद देखिए ये प्रक्रिया आप जो करनी है आपको स्केल से करनी है, क्योंकि यहाँ आपका लाइन एकदम स्ट्रेट होंगी। फोकस से गुजारने के बाद अब ये दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद ये परावर्तित होकर जो है वापस लौट जाएंगी।
तो यहाँ मान लीजिए ये वस्तु आपकी यहाँ पर कट किया इसने। अब यहाँ से ये वाला जो कट पोर्शन है आप इसको मिला देंगे, तो ये वाला आपका यहाँ से ये मिल गया। तो इसका मतलब जो हमारी सेकंड वाली स्थिति है वहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। यानी सेकंड कैटेगरी में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीचों बीच बनता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये उल्टा प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, और अगर देखते हैं तो वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच बनता है, जो कि उल्टा उसके बाद में वस्तु से छोटा होगा। चलिए दूसरी स्टेप क्लियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे के लिए। तो तीसरी वाली पोजीशन हमारी है कि जब वस्तु जो है आपकी कहाँ रखी गई हो, यानी सी वाली कैटेगरी देखते हैं। तो सी वाली कैटेगरी में आपकी वस्तु देखिए यहाँ पर हो गई है, तो ये आपकी जो हो गई है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ आपने कर दिया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए बी वाली जो यानी सी वाला जो पोर्शन है हमारा कहाँ है, जहाँ वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी है, यानी सी वाला स्टेप करेंगे। तो वक्रता केंद्र यानी सी पर रखी है तो वही प्रक्रिया आप करेंगे, इसको फोकस से गुजारेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे गुजार देते हैं, फोकस से गुजार दिया और ये दर्पण से टकराई है। टकराने के बाद ये परावर्तित होगी और देखिए परावर्तित होकर ये जो है यहाँ आपका कट कर देती है। तो यहाँ जब आपका कट कर देती है तो देखिए अब इसको हम मिला देंगे, ये वाला पोर्शन हम मिला देंगे, स्केल से बना देंगे। तो देखिए यहाँ जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और जो कि हमारी वस्तु की लंबाई के बराबर ही होता है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या बात निकल के आई कि जब हमारा वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, सी पर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो यहाँ जो हमारा प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक होगा और वस्तु के हमेशा कैसा होगा, समान, जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब। तो यहाँ हमने देखिए ए स्थिति क्लियर कर ली, बी स्थिति क्लियर कर ली, आपकी सी स्थिति भी क्लियर कर ली। अब हम चलते हैं स्थिति डी की ओर। तो डी स्थिति में देखिए यहाँ वस्तु आपकी जो रखी गई है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है। तो देखिए इसे भी फोकस से गुजार देंगे क्योंकि फोकस के नज़दीक है। तो चलिए हम इसे फोकस से गुजार देते हैं। चलिए यानी इस वाली डी वाली स्थिति को आप फोकस से गुजार देंगे। गुजारने के बाद में यहाँ से दर्पण से टकराएगी और इसके बाद में ये परावर्तित होके जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये इसको टच करती है, यहाँ इसे टच करती है तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को यहाँ से इसे मिला देंगे। तो आपने देखा इस समय जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कैसा बना है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा नज़र आता है। तो यहाँ भी आपने समझ लिया। अब देखिए आपकी लास्ट में दो स्टेप रह जाती हैं, एक फोकस पर और एक फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देखिए फोकस को फोकस से तो नहीं गुजार सकते। तो देखिए जब क्या होता है, फोकस को फोकस से नहीं गुजारते तो हम प्रतिबिंब रचना का तीसरा नियम पालन करते हैं। और प्रतिबिंब रचना का तीसरा नियम क्या है कि उस फोकस वाली कंडीशंस में हम प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं, यानी इसको हम सी से गुजार देंगे। किससे गुजार देंगे, सी से। तो देखिए यहाँ इस वाले प्रतिबिंब को हम सी से गुजार देंगे, यानी ये वाला थोड़ा सा लाइन ऊपर ले लेंगे हम, और इस वाले प्रतिबिंब को, यानी हम, ये तो आपका लाइन है
तो इसको प्रतिबिंब को हम कहाँ से गुजार देंगे, सी से गुजार देंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। अब देखिए यहाँ से सी से गुजारते हैं इस वाले पोर्शन को, सी से, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये आपस में नहीं कटने वाली हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारा वस्तु की जो लंबाई होगी वो अनंत पर होगी, यानी पता ही नहीं है। और देखिए लास्ट स्टेप इसकी देखते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या है कि जब आपकी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो यहाँ भी इस वाली स्थिति को आप किससे गुजारेंगे, यानी आप जो गुजारेंगे इस वाली स्टेप को, हाँ देखिए यहाँ पे हल्का सा ये हो गया है कि ये वाली जो लाइन है आप इससे गुजारेंगे इस वाले यानी फोकस से, ये वाली वस्तु से। यहाँ से अगर आप वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वस्तु आपकी नहीं टच है, तो यहाँ पर अनंत वाला पोर्शन हमारा रह जाएगा। अब देखिए लास्ट आता है हमारा कि जब हम इसे कहाँ से गुजारते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच से। तो यहाँ ये भी आपकी कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। तो देखिए इसको भी हम वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। इसको देखिए यहाँ वक्रता केंद्र से जब गुजारते हैं तो यहाँ वाला पोर्शन कर लेंगे, और देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये भी नहीं कटने वाला। तो अब आप क्या करेंगे, इस पोर्शन को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ ये बढ़ा देंगे और यहाँ इसे बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपस में कट जाएंगी। ये वाली जो लाइन है आपकी कहीं ना कहीं कट जाएगी। मान लीजिए यहाँ कटती है। अब देखिए ध्रुव वाली लाइन तो आपकी ये है, तो इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो यहाँ आपने देखा कि जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो यहाँ हमारा जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा। और आप जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। अगर बात की जाए इसमें वस्तु से लंबाई की तुलना करें तो ये वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ आपने 6 की 6 स्थितियाँ प्राप्त कर ली।